मेरे बच्चे कैसे हो? मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे रोकने पर तुम रुक गए हो और मेरे इस दिव्य संदेश को प्राप्त कर रहे हो। तुम्हारे इसी आकर्षण शक्ति का मैं प्रशंसक हूँ। इसलिए तो मैं इस ब्रह्मांड में मेरी अपार क्षमता है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुमने सुना, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे मन में मेरी प्रसन्नता का कारण भी जानने की उत्सुकता हो रही होगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कई दिनों से तुम भीतर ही भीतर जिस न्याय की कामना कर रहे थे, अब तुम्हें मिलने जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है, अब उसके न्याय का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, 2 माह में तुमसे कई शक्तियां अपनी ओर खींची हैं, जो तुम्हारी सुरक्षा में लगी हुई थी, जिसके फलस्वरूप उनका पूरा साथ तुम्हारे साथ है। यह देखते हुए हमें संकेत मिल रहे हैं कि आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, अब उस पक्ष में न्याय होने में देर नहीं होगी, जिसके कारण जो बुरा हुआ, अब नियति उन्हें उनके कर्म का फल देने वाली है। यही कारण है मेरे बच्चे, तुम्हें पिछले हफ्ता एक स्वप्न भेजा गया था। वह उनके द्वारा भेजा गया एक संकेत है, जो तुम्हें यह बताने की कोशिश में है कि अब धैर्य रखो। अब तुम्हारे जीवन में अन्याय का दौर समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियों ने संकेत दिया है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो तो तुम उससे निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि अब तुम पूरी तरह उससे उभर चुके हो। तुम पर लगे सारे आरोप अब मिटने दिखाई दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप सबके सामने तुम्हारे निर्दोष होने की छाप बनेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि यह तुम्हारा कोई निजी जीवन का छोटा बड़ा मामला भी हो सकता है। वैसे तो तुम्हारे साथ अतीत में जो घटित हुआ वह इतना विशेष नहीं था, किंतु तुमने इस बात को इतना मन पर ले लिया कि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड का सहयोग होने के कारण अब उस पर सभी शक्तियां न्याय करने की विवश हो रही हैं। मेरे बच्चे, तुमने ठीक सुना। यहाँ मैं तुम्हें एक बात समझा दूं कि इस बार जो तुमने छोटे बात को विशेष लिया है, किंतु आगे तुम्हें इतनी छोटी बातों पर ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हीं बातों को और उन्हीं घटनाओं को विशेष लो जिनका तुम पर कुछ प्रभाव पड़ता हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। मेरा कर्तव्य तुम्हारा साथ देना है, किंतु तुम्हें मजबूत बनाना भी है। तुम हमेशा से छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाते आए हो, यह तुम्हारी आदत में रहा है। किंतु मेरे बच्चे, जिस वजह से तुमने स्वयं में अपने आप को दोषी सिद्ध करवा दिया, तुम अपनी आदत से मजबूर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे साथ यह बुरी घटना हुई। किंतु अब बिगड़े हुए हालात सुधरने का दौर चल रहा है। ब्रह्मांड ने यह तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम इसे देख पाओ या नहीं, यह आवश्यक नहीं, किंतु तुम्हारे साथ पूरा हो करने वाले को एक सबक प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझना कि उसके साथ कोई बड़ी होने हो रही होगी। नहीं मेरे बच्चे, एक बार केवल बाहर हो भीतर नहीं, उसका क्या मूल हो जाएगा। तुम तो मेरे बच्चे हो और इस बात को भली भांति समझते भी हो। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले को ऐसा सबक मिलने जा रहा है जो उसे भीतर तक यह महसूस करवा देगा कि तुम सही थे। अपने आप ही तुम्हारे छवि में सुधार होता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे कि नियति तुम्हारे पक्ष में बात कर रही है और यह सत्य है। इस पर यकीन करके देखो। मैं ईश्वर तुम्हें कई बार नियति के नियमों के बारे में समझा चुका हूँ, किंतु आज तक इस बात में तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुम अपने न्याय के लिए
प्रतीक्षा नहीं करते। तुम्हारी बदनामी जितनी होती है तुम उसे जाहिर करके और अधिक सना देते हो, जिसके बाद तुम स्वयं के साथ ही अन्याय करते हुए पाए गए हो। मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार हो, तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, किंतु मनुष्य प्रकृति तुम्हें समझनी होगी। तुम्हें दुखी देखकर सब दुखी हो यह आवश्यक नहीं होता है। कई बार तुमने यही किया है, तुमने अपना दुख दर्द ऐसे लोगों के सामने रखा है जिनको तुम्हारे दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसके विपरीत तुमने कई लोगों को प्रसन्न कर दिया। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है मेरे बच्चे, तुम्हारे दुख की क्षणों में 2 व्यक्ति अधिक प्रसन्न रहे हैं। अब वह सुनकर तुम गहन विचार में मत पड़ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ यह इंसानी प्रवृत्ति है। आज तुम्हें दुखी देखकर वे प्रसन्न है, कल तुम भी तुम्हारे साथ बुरा करने वाले को दुखी पाओगे, जो तुम भी प्रसन्न होगे। यही इंसानी प्रवृत्ति है जो तुम्हें शीघ्र न्याय पाने और दिव्य बनने से रोकती है। यदि तुम इन भावों से मुक्त रहकर अपनी प्रार्थना को मुझ तक भेजोगे तो मैं तुम्हारे न्याय में इतना समय नहीं लगाऊंगा मेरे बच्चे। किंतु जो भी है मुझ पर यकीन करो, तुम अपने पिता अपने ईश्वर की बात मानोगे और इस न्याय के मिलने के बाद तुम कोई ऐसी गलती वापस नहीं दोहराओगे। तुम्हें सभी दोषों से मुक्त किया जा रहा है, क्योंकि हमें यह संकेत प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद तुम अपने मन से इस घटना के बोझ को पूरी तरह हटा सकते हो। अब जो पुकार कर रहा है वह न्याय तुम्हें भीतर तक बदलने वाला है, क्योंकि ये तुम्हें पूरी तरह शांत कर देगा। पहले तक तुम्हारे भीतर अनंत विचार दौड़ रहे थे, किंतु अब वे पूरी तरह शांत हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वभाव पर यह सकारात्मक प्रभाव तुम्हें देव गुणों से परिपूर्ण करने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारा पहले का और अब का स्वभाव काफी अलग है। तुम्हारे इस स्वभाव को लोग काफी पसंद करने लगे हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने लगी है। अब तुम्हारे भीतर का बदलाव तुम्हारे बुरे विचारों को जल्द ही समाप्त करने वाला है। जो विचार तुम्हें बार बार परेशान करते आए हैं वे अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम्हें यह बात भीतर तक स्वीकार करनी होगी, तभी इसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम भीतर से जैसे ही इस विषय पर अपना भरोसा दृढ़ करोगे, तुम्हें परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। मैं जानता हूँ तुमने जब भी भीतर से पूरा भरोसा किया तुम्हें उसका सकारात्मक प्रभाव दिखा है। इस बार भी तुम मायूस नहीं होगे, यह मेरा वादा है। तुम इसे आजमा कर देख लो, तुम्हें परिणाम मिल जाएगा। मेरे बच्चे, नियति तुम्हारे साथ बुरा करने वालों को एक बहुत बड़ा सबक देने वाली है। इसके लिए तुम्हारी स्वीकृति मुझे तुम्हारे कमेंट के साथ चाहिए। मेरे इस दिव्य संदेश के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह सब तुमसे दूर हो जाते हैं। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारे साहस का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का जीवन से लड़ते हुए तुम्हें जीतना होगा। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनी मेहनत पर विश्वास करो, एक दिन तुम्हें अपने आप पर गर्व होगा। महसूस करोगे और तुम अपनी मेहनत से इतने मुकाम पर पहुंच जाओगे कि वह दिन तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द आरंभ होगा मेरे बच्चे, जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा, फल मिलेगा। और उस दिन तुम्हारे कर्म के फल मिलेंगे और तुम उस दिन अपनी खुशियों को महसूस करोगे और जी भरकर खुशियों को जी लेना। क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चे भक्त को और मैं तुम्हें वरदान देने से पीछे नहीं रहूंगा। जो भक्त अच्छे कर्म करते हैं भले ही उन्हें असफलता मिले, पर अपनी आशाओं को निराशा में बदलने से रोक लेते हैं, वही एक दिन सफल इंसान कहलाते हैं।
जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसलिए मेरे संदेश को ध्यान से सुनना और समझ जाना, क्योंकि अब वह संदेश शुभ अवसर आ गया है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए शुभ अवसर के द्वार खोल दूंगा और तुम्हें अपने दर्शन देने आया हूँ। तुम्हें गले लगाने भी जो आज कुछ भी मैं देख रहा हूँ उससे मुझे अति प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि तुमने इस बदलाव को भी स्वीकार किया है और उस पर आगे बढ़े हो। बदलाव नहीं बल्कि उसका भी तुमने अच्छा उपयोग किया। इसलिए मैं तुम्हें दुखों और परेशानी में नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सारी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूँगा आज के दिन, क्योंकि तुमसे मैं तहे दिल से प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम हमेशा जिसकी कामना करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे।